हेलो फ्रेंड। आज हम महिला सुपरवाइजर से संबंधित खंड 3 का पहला पार्ट जो है संचार संचार कौशल प्रबंधकी गुण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज से अपन लोग खंड 3 के बारे में सारी चीज़ें एमसीक्यू शुरू करेंगे। रोज़ एक पेपर आपको यहाँ पे हल कराया जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, हमारा ड्रेस कोड खालिस्तान संचार का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है अशाब्दिक। ड्रेस कोड का मतलब लाल, पीला, हरा, नीला या फिर किसी भी डिजाइन का जो कोड होता है उसमें कुछ लिखा नहीं रहता, बस इसलिए उसको हम लोग अशाब्दिक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो खाद्य बैंक, प्रतिक्रिया, भोजन, पीछे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, संदेश के प्रक्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संचार में स्वर की आवाज़, शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव आदि शामिल है। तो ये सीधे सीधे संकेत की बात है, तो अशाब्दिक संचार इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेषक तथा प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है शारीरिक, ऑप्शन डी है गतिशील। तो कहीं पे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता की बात है तो ये हमारे संस्कृति को प्रदर्शित करती है, तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, पत्र, ईमेल, टेलीफोन खालिस्तान का उदाहरण है। तो जो पत्र है, ईमेल, टेलीफोन, ये हमारा चैनल है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, एक प्रेषक होता है, प्रेषक के बाद संदेश होता है, संदेश के बाद माध्यम होता है। ठीक है ना, और ये सब माध्यम का काम करता है जिसको अपन लोग चैनल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा के विभिन्न भागों को समझने में झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। तो ये 8 है, बस रट लीजिएगा इसको, थोड़ा सा एक डाटा है। अगला क्वेश्चन है, संचार, एक खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ पे हमको भरना है। यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी गई हैं, दो दो चीज़ें हर ऑप्शन में। तो देखिएगा, संचार खालिस्तान को मजबूत करता है और खालिस्तान संबंध एक संगठन है। तो संचार नियोक्ता को मजबूत करता है और नियोक्ता ही संगठन का एक संबंध का एक संगठन है। तो इसका सही आंसर होगा नियोक्ता और नियोक्ता। अगला क्वेश्चन है, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामले में एक खालिस्तान वाक्य बनाने की आवश्यकता है। तो एक सही वाक्य बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, होबेन के अनुसार संचार विचार या विचार का खालिस्तान नाइटू चेंज है। तो इसका सही आंसर है मौखिक। अगला क्वेश्चन है, संचार खालिस्तान कौशल का एक हिस्सा है। तो संचार लचीला होना चाहिए, तो इसका मतलब मुलायम कौशल का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, एक बार संदेश को वांछित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे खालिस्तान नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो एनकोड के बाद वो क्या होगा, चैनल। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है प्रेषक। प्रेषक मतलब जो संदेश भेजता है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग कौन करेगा, प्रेषक ही करेगा। उसके बाद आता है संदेश, मतलब मैसेज। ठीक है, उसके बाद आएगा माध्यम। माध्यम मतलब चैनल। उसके बाद आएगा
डिकोडिंग, डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद आएगा रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे एनकोडिंग की बात थी, तो एनकोडिंग के बाद क्या आएगा, संदेश आता है, संदेश के बाद माध्यम मतलब चैनल। तो ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रेषक, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं को महसूस किया जाता है, देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता, उन्हें खालिस्तान कहा जाएगा। तो निश्चित तौर पे सार। अगला क्वेश्चन है, सूचना जो रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, उनकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो अभी यही बताया कि जो रिसीवर है वो किसकी व्याख्या कर रहा है, डिकोडिंग की, और जो प्रेषक है वो किसकी व्याख्या करेगा, एनकोडिंग की। तो इसका रिसीवर की बात थी तो डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन है, सभी संचार घटनाओं में एक खालिस्तान होता है। तो जो भी संचार है उसमें स्रोत जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को खालिस्तान लिंग माना जाता है। तो ताकत और हिंसा की बात है तो कौन सा लिंग है, तो पुरुष लिंग है मतलब मर्दाना। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो किसी भी राजधानी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है, खालिस्तान के कारण संदेश का गलत अर्थ निकालना जा सकता है। कोई भी अगर बाधा आ जाए तो निश्चित तौर पे एक गलत अर्थ संदेश का निकल सकता है। एक संज्ञा जो ना तो नर है ना तो मादा है, तो उसे क्या बोला जाता है, उस लिंग को क्या बोलते हैं, तो नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संज्ञाओं को पूंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। तो सामान्य संज्ञाओं को ऐसा है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार को में तत्काल खालिस्तान की संभावना है। मौखिक संचार में तुरंत प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के खालिस्तान का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है। तो वक्ता श्रोता के प्रतिक्रिया, वक्ता श्रोता के प्रतिक्रिया का अवलोकन कर सकता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे आपके कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इसको आप पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस गद्यांश का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। इस गद्यांश से संबंधित 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट अब अनुमान है कि आप ले लिए होंगे। तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, किसने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर मौजूद है। इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका सही आंसर है वैज्ञानिक। आप लोग ढूंढिएगा कि उस हिसाब से इसका सही आंसर वैज्ञानिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा है, महिलाओं के प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं खालिस्तान होती है। इसका सही आंसर मौखिक योग्यताएं हैं। आप ढूंढिएगा कि आपके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। किस कार्य में महिला पुरुष से अधिक प्रभावशील है। तो मानवीय संबंध में देखिएगा वहाँ पे। और किसके कारण लोग चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। तो रवैया और विश्वास दोनों के कारण। वहाँ पे देखिएगा, आप बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड करिएगा और देखिएगा प्रश्न के अनुसार क्या सही उत्तर लिया गया है कि नहीं लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखे हैं। कल दूसरे टॉपिक का देखेंगे, प्रबंधकीय गुण और कौशल के बारे में। और संचार से 12 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि संचार से 12 क्वेश्चन, मतलब जो पहला पार्ट है उसे 12 क्वेश्चन आएंगे। और 12 क्वेश्चन का जो रूप रहेगा वो गद्यांश के रूप में रहेगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 में 12 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल नहीं आएंगे, वो गद्यांश के रूप में रहेंगे। मतलब इस टाइप से, जैसे लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, कुछ लिखा रहेगा, उसके हिसाब से आपको आंसर